हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल संगीता टीचर। तो बच्चों, आज हम अपने 6th स्टैंडर्ड इंग्लिश का सेकंड लेसन लर्न करेंगे, हु इज द ग्रेटेस्ट। तो वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक शेयर कमेंट करना है। इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर देना है। तो बढ़ते हैं अपने लेसन की ओर। हु इज द ग्रेटेस्ट? एम्परर अकबर और अकबर द ग्रेट is known as the best ruler in the world. Emperor Akbar, he was a great person. The Emperor Akbar और अकबर द ग्रेट। अब इसका मीनिंग क्या है? अकबर द ग्रेट मीन्स ही वॉज ग्रेटेस्ट ऑफ एवरीवन। इनके जैसा महान कोई भी नहीं था रूलर। ही वॉज अ बेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये बेस्ट रूलर थे। Actually, he was not best just because he had vast empire, a strong army and untold wealth. अभी इन चीज़ों की वजह से वो फेमस नहीं थे या वो बेस्ट रूलर नहीं थे कि उनके पास बड़ा एम्पायर है, उनके पास आर्मी पावर, मैन पावर है, मतलब स्ट्रॉन्ग आर्मी है, और अनटोल्ड वेल्थ मतलब बहुत ज़्यादा वेल्थ है। तो इन चीज़ों की वजह से वो फेमस नहीं थे और बेस्ट रूलर भी नहीं थे, बल्कि ही वॉज अ गुड ह्यूमन बीइंग। वो बहुत अच्छे इंसान थे। ही यूज टू टेक केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। उनकी जो प्रजा जो थी वो उनकी केयर लेते थे। सब्जेक्ट्स, पीपल हु वर पीपल फ्रॉम हिज किंगडम, सो ही यूज टू टेक केयर ऑफ देम। उनका ख्याल रखते थे। अननेसेसरी ही वॉज नॉट हरेसिंग देम, ट्रबलिंग देम, नो, he used to take care of them. So such a kind person Emperor Akbar was. इतने अच्छे भले इंसान थे वो। This Emperor Akbar had great respect for scholars, writers, poet, artists, etc. अभी these people, उनको ये जो एम्परर अकबर थे उनको बहुत रिस्पेक्ट था इनके प्रति। आर्टिस्ट, पोएट, then writer. Actually these all people used to belong to a different religion. अलग अलग रिलीजन से वो बिलोंग करते थे। और एक्चुअली एम्परर अकबर जो थे उनके लिए टैलेंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट रादर दैन द पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन। उनके लिए रिलीजन मैटर नहीं करता था, बल्कि टैलेंट इंपॉर्टेंट था और वो टैलेंट की हमेशा कदर करते थे। He had a great respect for them because he was a patron of art and culture. Patron means what? A person who encourage, support और motivate. तो अभी एम्परर अकबर किसे सपोर्ट करते थे, किसे इनकरेज करते थे? आर्ट एंड कल्चर को, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को अपॉइंट किया था जो अपने अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट थे। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, scholars, writers, poet, etc. They were expert in their field. तो ऐसे लोगों को एम्परर अकबर ने अपने किंगडम में अपॉइंट किया था। So these persons or these people were known as नवरत्नास। नवरत्न मतलब प्रेशियस, 9 gems. जेम्स कैसे प्रेशियस होता है? सो दिस पीपल वेर ऑल्सो प्रेशियस लाइक अ जेम। ये भी जेम्स की तरह प्रेशियस थे, इसलिए उनको जेम कहा गया, नवरत्न। अब इन सारे नवरत्नों में से एक और नवरत्न था जो बीरबल के बहुत करीब था। ही वॉज अ क्लोज टू द एम्परर अकबर्स हार्ट। एंड यू नो हु वॉज ही? यस, बीरबल। एग्जैक्टली, बीरबल वॉज सच अ क्लेवर मैन। बहुत क्लेवर थे, इसीलिए एम्परर अकबर ने उनको भी अपने कोर्ट में अपॉइंट किया था। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द जेम। जो 9 जेम्स थे ना, उनमें से एक बीरबल थे। एक्चुअली एम्परर अकबर ही वॉज ऑल्सो वेरी क्लेवर, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को अपने कोर्ट में अपॉइंट किया था जो एक्सपर्ट थे अलग अलग फील्ड में। एंड एम्परर अकबर वॉन्टेड टू टेस्ट टू बीरबल whether he really is intelligent or no. So frequently he was asking questions to him just to test his knowledge. And as usual, without fail, this Birbal used to
आंसर, दैट टू ऑल्सो परफेक्ट। उनका इंटेलिजेंट चेक करने के लिए एम्परर अकबर हमेशा उसको क्वेश्चंस पूछते थे। किसे? बीरबल से। एंड बीरबल भी क्या करते थे? परफेक्टली उनको आंसर देते थे। दैट्स व्हाई ही वाज वेरी क्लोज टू द एम्परर अकबर्स हार्ट, इजंट इट? नाउ here it is given, we don't know whether all the stories are of Akbar and Birbal have any basis in history. हिस्ट्री में उनका कोई बेसिस नहीं है। एक्चुअली लेट मी टेल यू कि ये जो अकबर एंड बिरबल की जो स्टोरीज़ है, आप लोगों ने भी बहुत स्टोरीज़ पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी है। तो ये जो सारी स्टोरीज़ जो है ना बच्चों, दीज आर सिंपली पास ओवर बाय द जनरेशंस। जनरेशन टू जनरेशन पास होती आई है। हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को कही, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारे पेरेंट्स को कही, एंड आवर पेरेंट्स आर टेलिंग अस, एंड नाउ वी विल बी टेलिंग टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। सो ये जनरेशन टू जनरेशन पास हुई है बाय वर्ड ऑफ माउथ। सो हियर टू स्टोरीज आर गिवन। एक्चुअली जितने भी स्टोरीज हमने पढ़ी है ना बच्चों, दीज आर नॉट रियल, दीज ऑल आर द इमेजिनरी स्टोरीज, सारी इमेजिनरी है। तो अभी इस लेसन में हमको टू स्टोरीज लर्न करनी है, जिसमें से हम फर्स्ट स्टोरी अभी लर्न करेंगे। चलो, तो वन डे द एम्परर अकबर एंटर्ड द कोर्ट विथ अ वेरी सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। एकदम सीरियस एक्सप्रेशन से उन्होंने कोर्ट में एंटर किया, अकबर ने। एंड एज सुन एज ही वॉज सीटेड, ही सेड, I have a question for all of you. What should be the punishment for someone who pulls my mustache? अभी जैसे वो आए कोर्ट में, एम्परर अकबर, बहुत सीरियस एक्सप्रेशन था उनके चेहरे पर, मतलब जैसे कुछ हुआ है, बहुत बड़ी बात हुई है। और वो बैठ गए अपने थ्रोन पे। ही वॉज सीटेड ऑन हिज प्लेस। और जैसे ही वो बैठे, उन्होंने कोर्ट को कहा कि आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। सबके लिए क्वेश्चन था वो, कि मैं क्या पनिशमेंट दूँ जिसने मेरी मुस्टैच खींची है। मुस्टैच मतलब मूछ। तो द कोर्ट वॉज स्टन्ड। स्टन्ड मीन्स शॉक। सब लोग एकदम शॉक हो गए कि ऐसे कैसे हुआ, कैसे कोई अकबर, एम्परर अकबर की मूछें खींच सकता है। सो ऑल वेर स्टन्ड एंड इट वॉज अनहर्ड, मतलब नॉट हर्ड। किसी ने भी नहीं सुना था कि ऐसे भी कभी होगा, ऐसे भी शायद हो सकता है कि कोई एम्परर अकबर की मूछें खींचेगा। माय गुडनेस, एवरीबॉडी वाज शॉक। अभी तो क्वेश्चन तो पूछा है एम्परर अकबर ने, सो दे हैव टू आंसर। सो समबडी सेड, फ्लॉग हिम, whip him, give him 50 lashes. 50 lashes of the whip, said nobleman. अभी एक उन्होंने, जो कोर्ट जो था उनका, उन्होंने आंसर देना स्टार्ट किया। किसी ने कहा कि उसको मारो, उसको 50 लैशेस ऑफ व्हीप दो। व्हीप मतलब जो होता है ना रॉड, समटाइम जिसे छड़ी हम कहते हैं, या हंटर भी कहते हैं हम लोग। मूवीज़ में देखा होगा ना आप लोगों ने, जो विलन जो होता है ना, वो हीरो को मारने के लिए जो बड़ा सा रोप होता है विद द हैंडल, तो उससे वो मारता है, दैट इज़ व्हिप। सो इस जिसने ये मुस्टैच खींची है, उसको 50 लैशेस ऑफ व्हीप दो, ऐसे वन ऑफ द नोबलमैन सेड। देन समबडी सेड, नो दैट्स नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है उस क्रिमिनल के लिए, उस कल्प्रिट के लिए। तो उसे क्या करो, पुट हिम इन द जेल विदाउट फूड एंड वाटर। उसको जेल में डाल दो, उसने इतना बड़ा गुनाह किया है ना, जेल में डाल दो उसको। और विदाउट फूड एंड वाटर, उसको खाना मत दो, पानी मत दो। सो व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट गेट द फूड एंड वाटर? ही विल डाई देयर इटसेल्फ, वो वहाँ पे डाई हो जाएगा ना, मर जाएगा। सो समबडी सेड, नो, हैंग हिम, बीट हिम, हैंग हिम, कट हिज ऑफेंडिंग हैंड्स। मतलब बीट हिम सीवियरली, उसको बहुत मारो, उसको हैंग करो, मतलब उसको लटका दो, इतना बड़ा उसने गुनाह किया है। समबडी सेड, कट हिज ऑफेंडिंग हैंड्स, जिन हाथों ने वो क्राइम किया है वो हाथ ही उसके काट दो। ऐसे एक कोर्ट जो पीपल जो थे वहाँ के, वो सजेशन देने लगे पनिशमेंट के बारे में।
The agitated courtiers began to cry out. Agitated means disturbed. They all were disturbed. Because obviously ना, how can someone pulls Emperor Akbar's mustache? ये तो बहुत बड़ा क्राइम है. That's why they were giving the suggestions. अभी सब ने suggestions तो दे दिया, but Birbal was not at all giving any answer. He kept quiet there. He was silent. In fact, he was smiling. वो तो smile कर रहा था. And Emperor Akbar saw कि this Birbal is not answering. So he asked to Birbal कि Birbal, what is your opinion? तुम्हारा opinion क्या है कि मैं क्या punish करूँ उस criminal को? So he said, in my opinion, O giver of peace to the world, the offender should be given his favorite sweetmeats. वो क्या कहते हैं कि जिसने भी ये क्राइम किया है, जिसने भी आपकी मूंछें खींची है, तो उसको क्या देना चाहिए? उसकी फेवरेट स्वीटमीट, स्वीट्स उसको देने चाहिए जो उसको पसंद है. ये क्या हुआ? What Birbal said? The one who pulled Emperor Akbar's mustache, he is asking to give his favorite sweetmeats. सब एकदम हैरान. And one of the persons said, राजा बिरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम होश में तो हो? क्या कह रहे हो? गिव स्वीटमेट्स फॉर सच अ ग्रेव ऑफेंस. इतना बड़ा गुनाह करने के बाद हाउ कैन यू आस्क दैट पर्सन शुड गेट हिज फेवरेट स्वीटमेट्स? हाउ कैन यू टेल? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? देन द कोर्टियर्स बिगैन टू से, सब उसे बोलने लगे कि क्या ये ऐसे कैसे हो सकता है. देन बिरबल स्माइल्ड एंड ऑफर्ड एन एक्सप्लेनेशन. अभी उसने एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट कर दिया. ही सेड, यस, हु वुड बी सो बोल्ड एज टू पुल द एम्परर्स मुस्टैच? ऐसा बोल्ड कौन है, इतनी डेयरिंग किसमें है कि जो एम्परर अकबर की मूछें खींच सकता हो? तो ही इज नन अदर दैन हिज ओन ग्रैंडसन, उनका पोता. His own grandson, he only can pull his mustache. No other person has such a daring or such a guts to pull Emperor Akbar's mustache. When Akbar heard this, he burst out laughing. अकबर ने जब सुना तो वो जोर से हंसने लगे. You know what is the reason? Actually, the same thing happened in the morning. एक्चुअली मॉर्निंग में क्या हुआ था? एम्परर अकबर टुक हिज ग्रैंडसन, उन्होंने ग्रैंडसन को लिया था, गोदी में लिया था. सो एट दैट टाइम नोइंगली अननोइंगली दैट स्मॉल बेबी पुल्ड हिज मुस्टैच. यू वुड हैव सीन, आपके घर में भी होगा ना, छोटा बेबी जो होता है जब हम उसे गोद में लेते हैं, दे आर पुलिंग आवर हेयर, पुलिंग आवर ईयरिंग्स, नेकलेस, क्लोथ्स, एवरीथिंग दे पुल, इजंट इट? Actually, these small babies, no, they are playing with our clothes and with our ornaments and with our hair. उनका कोई इंटेंशन नहीं होता है हमको हर्ट करना. वो खेलते खेलते हमारे कपड़े और खींचते, बाल खींचते हैं. सो इसी तरह एम्परर अकबर के ग्रैंडसन ने भी उनकी मूछें खींची थी. दैट वॉज द परफेक्ट आंसर. इसीलिए when Emperor Akbar heard that explanation, he burst out laughing, and this was the correct answer. So here we have completed our first story. So have you seen कि किस तरह एम्परर अकबर ने जो क्वेश्चन पूछा था सभी से, उसका परफेक्ट आंसर बिरबल ने दिया था. Such a clever person he is, isn't it? So like every time, this time also he made Emperor Akbar happy by his perfect answer. So I hope this story is understood you very well. If still you have any doubt, you can ask me in the comment box. जो भी कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो. अभी इसके नोट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग आवर सेकेंड स्टोरी वी विल बी टेकिंग द notes. So till then, bye bye, take care.